हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। बात करते हैं दोस्तों, राजस्व लेखपाल में आपने आंसर की चेक कर ली होगी। ऑफिशियल जो आंसर की कल अपडेट हुई थी आयोग की साइट पे, और उसमें ऑब्जेक्शन रेज बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है तो आप अपना क्वेश्चंस को कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आयोग इस बार वेटिंग लिस्ट निकालेगा अथवा नहीं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना सेफ स्कोर रह सकता है। तो आंसर की मिलाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स घट रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो इनको सब देखते हुए हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कट ऑफ कितना कम जा सकता है, क्योंकि अभी तक क्या था कि आंसर की नहीं आई थी तब कट ऑफ मिला रहे थे तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे लोगों के। जैसे ही जब ये ऑफिशियल आंसर की आई है तो मार्क्स कम होने लगे हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट अगर आएगी तो कितने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी आपकी है 8085, और इसका 1.5 गुना बुलाया जाएगा। रिक्रूटमेंट सेल में ऑफिसर ने बताया है, न्यूज़पेपर में ये निकला था। तो ये लगभग 12,000 के ऊपर कैंडिडेट पास किए जाएंगे, ठीक है। 12 से 13,000 के बीच में कैंडिडेट पास किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। पहले यूपी SSSC में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा होगा, क्योंकि इससे उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने मल्टीपल एग्ज़ाम दे रखे हैं और उनके रिजल्ट भी कई जगह आ रहे हैं। जैसे रेलवे में भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनका टाइपिंग होना है या जो भी साइको वगैरह हो गया है। दूसरा है जैसे SSC CPO में अभी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में लोगों के सिलेक्शंस हो रहे हैं, और विभिन्न एग्ज़ामों में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो लोग अभी UPSI का भी क्लियर होना है वैकेंसी, उसका ज्वाइनिंग लेटर देना होगा। तो उन सारे लोगों को मिलाते हुए अगर आप इसमें सिर्फ सेलेक्ट हुए हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जिनका अन्य जगह हुआ है और अच्छी पोस्ट पे हुआ है तो वो लोग ये एग्ज़ाम स्किप करेंगे, है ना। तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे 12 से 13,000 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ और थोड़ा सा कम होगा। तो देखते हैं कितना मिनिमम कट ऑफ जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ऑफिशियल की आने के बाद कट ऑफ कम हुआ है, तो कितना कम हो सकता है। अनरिजर्व का आपका 76 नंबर, OBC का 75 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। EWS का 74 नंबर, गर्ल्स कैंडिडेट का 71 नंबर, SC का 70 नंबर, ST कैंडिडेट्स का 68, और PWD में 54 नंबर, और एक्स सर्विसमैन का 45 नंबर। ये अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। देखो, इसमें आप +-2 कर सकते हो, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए जाएंगे वैकेंसी के अगेंस्ट। 1.5 गुने से ज़्यादा कैंडिडेट जब बुलाए जाएंगे तो ओबियस है कि आपका कट ऑफ और नीचे गिरेगा, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में डाउटफुल लग रहा है तो आप उसको कमेंट में भेज दीजिएगा, और मैं उसको चेक करूँगा और फिर आपको उसका सटीक आंसर बताने की कोशिश करूँगा। और जो आयोग को आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, आंसर भेज रहे हैं, उसका प्रामाणिकता होनी चाहिए। वो बुक्स की कटिंग या फिर गूगल से चेक करके तभी उसका आंसर भेजेंगे, तभी आयोग कंसीडर करेगा। इससे अगर आप ऐसे ही भेज दे रहे हो अपने हिसाब से उसको आंसर को वेरीफाई करके, तो आयोग आपका ये आंसर कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।